हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड करियर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि इंटरव्यू आके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में पूछा जाता है और आपको पूरा लेक्चर कम्प्लीटली जो है ध्यान से सुनना है, ठीक है। और इसमें कोड थ्योरी ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कोड भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कि आपको उसको डिज़ाइन प्रिंसिपल को फॉलो करके कोड करना आता भी है या कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के वहाँ से रट्टा मार करके आप चले आए हो, ठीक है। तो आपसे वो करवाया भी जा सकता है ना। तो आज हम लोग वही पढ़ते हैं, सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल। आपको जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल पढ़ाया था, तो मुझे लगा कि इसको भी कंप्लीट कर देना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉलिड देखो एक्रोनिम है, देखो इसका एस मीन्स, ओ मीन्स शॉर्ट फॉर्म एक तरीके से है। तो अगर मैं एस मीन्स कहूँ तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल आ जाता है, ठीक है। ओ मतलब ओपन क्लोज प्रिंसिपल आ जाता है। एस ओ एल में लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल आ जाता है। और इसके बाद में आई मीन्स डिपेंडेंसी, आई मीन्स क्या, इंटरफेस सेग्रीगेशन और डी फास्ट डिपेंडेंसी इन्वर्जन। एक आपको याद कर लेना है अच्छे से, ठीक। आपको याद करना, हाँ, जानना कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि बहुत सिंपल है। एस मीन सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सिंगल ऐसे बोलो, एस सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। फिर आ जाता है ओ, एस के बाद वो सॉलिड, ओ मतलब ओपन क्लोज्ड। इसके बाद में एल लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, इन आई इंटरफेस, इंटरफेस बहुत सुनते हो तो इंटरफेस सेग्रीगेट करना, ठीक। और डी फॉर डिपेंडेंसी इन्वर्जन, डिपेंडेंसी इन्वर्जन को याद कर सकते हो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू, ठीक। और दोनों को एकदम से कंफ्यूज मत हो जाना, काफी अलग अलग हैं दोनों चीजें, ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, तो ये क्या है? देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि कोई भी आप क्लास क्रिएट करते हो वो केवल एक ही टाइप के टास्क को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मल्टीपल जो है उसमें टास्क जो डिफरेंट कैटेगरी के आप ऐड नहीं कर सकते। टास्क तो मल्टीपल उसमें काम करवा सकते हो, बस दोनों का कैटेगरी सेम टाइप की होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कि कोई इम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। तो वहाँ पे इम्प्लॉय टेबल से इंटरेक्ट करने के लिए कोई एक क्लास बनाई आपने इम्प्लॉय सर्विस करके, ठीक है। तो इम्प्लॉय सर्विस IMPL बना लिया, तो वहाँ पे गेट एम्प्लॉय कर सकते हो, डिलीट एम्प्लॉय, ऐड एम्प्लॉय, है ना, ऐड ऑल एम्प्लॉय, ऐसा करके आप कर सकते हो बहुत सारा ऑपरेशन। लेकिन अब यहीं पे अगर आप चाहें तो आप ये करने शुरू कर दो, रीड CSV फाइल, राइट CSV फाइल, है ना, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। हो सकता है आपको CSV की जगह एक्सेल फाइल या कोई PDF फाइल की जरूरत पड़ जाए। तो ये सारा कुछ डिपेंडेंसी एक तरीके एक्सटेंस, क्योंकि आप यहाँ पे क्या करोगे, एक्सटेंशन आपको जहाँ पे यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, एक तरीके से मॉडिफाई करना पड़ रहा है एग्जिस्टिंग क्लास को, है ना। एक्सटेंशन करने की जगह आपको मॉडिफाई करना पड़ा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने एक एक करके ही कंप्लीट करते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। अब यहाँ पे देखो मैंने जो भी दे रखा है आप अपने मन से भी क्लियर कर लो। यहाँ पे तो मैंने, क्योंकि मुझे नोट करना काफी डिफिकल्ट होता है, ठीक है, तो मैं कहीं से उठा लेता हूँ क्योंकि इससे हमारा टाइम बच जाता है। बट मैं आपको कहूँगा आप अपने मन से यहाँ पे लिख लो कुछ भी। जैसे कि चलो मैं इसको अलग हटाता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मान लो हमने एम्प्लॉय का डिस्कस किया, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि मान लो कोई एक क्लास है आपकी और EMPLOY सर्विस है, ठीक है, एम्प्लॉय सर्विस है। तो ये अभी अगर आपने ऐसे करके क्लास बनाया, इसमें आपने कर दिया गेट, जो वो जिसके लिए है गेट ऑल एम्प्लॉय, ठीक। तो इसका टास्क है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि स्पेसिफिक टू हमने एम्प्लॉय बनाया हुआ है, ठीक। ऐसे करके, ठीक। हालांकि हम बॉडी बना देते हैं क्योंकि क्लास बोल दिया मैंने ना, इसलिए। इसके बाद में आपने कर दिया ऐड, इस तरीके से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसी जगह पे आपने कर दिया यहाँ पे क्रिएट CSV, ठीक। तो ये रॉन्ग है, ठीक, है ना। ये हमारा, सॉरी क्या हो गया, रॉन्ग तरीका है ये, है ना। इसको हम सही नहीं समझेंगे। या फिर आपने एक तरीके से एक और लिख दिया,
है ना। तो ये भी तरीका सही नहीं है ना, गलत है कि नहीं है। तो इस तरीके से नहीं कर। और भी देखो, मैं अपने हिसाब से एग्जांपल बना लूँ। मान लो कोई आपने क्लास बनाया और आपने बैंक ऐसे करके बना लिया, बैंक लोन। कैलकुलेट किया, ठीक है, ऐसे करके। अब इसमें आपने क्या किया, यहाँ पे दो और भी तरीके से आप कर सकते। एक मान लो आपने कर रहे हो सकता है आपने कुछ पहला तरीका यूज किया जिसमें कि आपने मेथड लिखा कि लोन कैल फॉर HDFC, है ना, ऐसे करके कर लिया। या आपने कर लिया, दूसरा आपने कर लिया कैलक फॉर आई, ऐसे करके कर लिया, ठीक, ये कर लिया। या इसी क्लास को आपने दूसरी तरीके से बना दिया कि मान लो आपने ऐसे कर दिया। आप थोड़ा और हर किसी का देखो अलग अलग तरीका होता है। लोन कैल का ऐसे करके मेथड बनाया और उसने कर दिया यहाँ पे क्या किया, इफ बैंक इज इक्वल टू, अभी डबल इक्वल टू मैंने लगा दे रहा हूँ सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए, कंपेरिजन ऐसे जबकि नहीं होता है, ठीक है। इफ बैंक इज इक्वल टू HDFC, तो आपने क्या किया, यहाँ पे कोड उसका लिख दिया, है ना। ये कई तरीके से आप मान लो कोई बंदा कुछ भी कर सकता है। हर किसी का दिमाग अलग अलग होता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर अलग एबिलिटी भी होती है हर किसी की, ठीक है। तो ऐसे करके मान लो कर दिया। तो ये सारे तरीके गलत हैं। मैंने जो इतने तरीके अपने तरफ एग्जाम्पल अपना खुद से बना सकते हो, ये सारे तरीके गलत हैं, है ना। अब इसमें देखो क्या किया जा सकता है था। इसमें एक सिंपल बैंक इंटरफेस बना लेते हैं, है ना। और इस बैंक इंटरफेस बना लेते, उसमें आपने एक लोन कैलकुलेटर का मेथड डाल देते और इसके बाद में HDFC बैंक अलग हो जाती है और ICICI बैंक के लोन कैलकुलेटर अलग हो जाता है ना। या फिर बैंक केवल नाम ना दे करके, यानी कि आप दे देते कैलकुलेटर, है ना, इंटरफेस करके कुछ दे देते हैं, लोन कैलकुलेटर इंटरफेस दे देते। इसके बाद में हम इंप्लीमेंट करवा लेते किससे, HDFC बैंक, ICICI बैंक है, कोई बैंक है, किसी बैंक के लिए अब लोन कैलकुलेटर अलग अलग क्यों हो रहा है, क्योंकि हर किसी के लिए प्रॉपर्टी कुछ चेंजेज हो सकती है ना। तो लोन HDFC अपना अलग तरीके से अपना इंटरेस्ट लेती है या कुछ और करता है ना उसका। तो वो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन चेंजेज हो सकते हैं। तो आप उसी के अंदर इसी क्लास के अंदर मॉडिफाई क्यों करोगे, आप क्या करो, आप उसको मॉडिफाई ना करके आप अपना ऐसा बनाओ कि मान लो एक इंटरफेस बना लो, लोन कैलकुलेटर टाइप का ऐसे क्लास बना लो यहाँ पे, ठीक, क्लास क्यों इंटरफेस बना लो, ठीक, इंटरफेस बना लो, है ना। इसके बाद में यहाँ पे आपने लोन, ये इंटरफेस डिक्लेयर कर दो। फिर नीचे आप क्लासेस अलग अलग बनाओ, क्लास, ठीक है, HDFC इम्प्लीमेंट्स, और यहाँ पे लोन भी डाल दो, HDFC लोन, ठीक, इम्प्लीमेंट लोन, जो भी नाम है इंटरफेस का वो इम्प्लीमेंट करवा लो ऐसा करके। तो इससे फायदा क्या होगा, अभी आपके पास अभी सिर्फ आपका जो है HDFC के लिए लोन कैलकुलेट कर रहे थे, कल आप ICICI के लिए भी कर सकते हो, परसों आप RBL के लिए कर सकते हो, और नेक्स्ट डे आप वो किसी अदर बैंक का SBI का कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कितना इजी आसान था। इसी प्रकार से अगर आपका यहाँ पे था कि
जैसे कि एम्प्लॉय वाला एग्जांपल था, ठीक है। एम्प्लॉय वाला जो एग्जांपल था उसको भी आप चेंज कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर CSV क्रिएटर अलग, फाइल क्रिएटर यानी कि ऐसे कोई अलग जेनेरिक नाम दे दो ना, फाइल क्रिएटर टाइप का, और राइट फाइल या क्रिएट फाइल, है ना, फाइल क्रिएटर इम्प्लीमेंट कर देते CSV फाइल क्रिएटर। और आपका कुछ और हो जा सकता है, PDF फाइल क्रिएटर, अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं। इसी प्रकार ईमेल सेंडर है, तो ईमेल सेंडर अलग मतलब इंटरफेस, उसके बाद में अलग डिफरेंट डिफरेंट HTML ईमेल फॉर्मेट सेंडर, और टेक्स्ट फॉर ईमेल फॉर, अलग अलग जो फॉर्मेट हैं वो कर सकते हो वहाँ पे। या और भी ईमेल सेंडर में इम्प्लीमेंटेशन चूंकि अलग हो सकता है अलग होस्ट, दूसरा तरीका, कुछ अलग टाइप का ईमेल सेंड कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की, ठीक है। तो उस तरीके से आप मल्टीपल आपको यहाँ पे यूज कर सकते हो, ये तरीका रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग चलते हैं, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, और आता है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। अब ओपन क्लोज प्रिंसिपल में क्या, ओपन फॉर एक्सटेंसिबल और क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे मैंने सिंगल मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ब्रेक किया था, ठीक है। क्या किया था, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, यानी कि ये एग्जांपल हम आगे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस क्लास को, एग्जांपल मुझे सेपरेट करना है, इस क्लास को मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी थी, ठीक है। ये वाला जो एग्जांपल है हम कॉपी कर सकते हैं। कौन वाला? तो ये तो हमारा अलग हो गया, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे ये वाला एग्जांपल हम आगे यूज कर सकते हैं, हम थोड़ा यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है। ये वाला एग्जांपल हम उठा लेते हैं, ठीक। और ये वाला एग्जांपल जो है सही बैठता है यहाँ पे, ठीक। इस केस में ये वाला सही है, यहाँ पे आपने HDFC के लिए भी कर रहे हो, ICICI के लिए भी कर रहे हो, दोनों के लिए भी ऐसा कर रहे हो, ठीक है। हालांकि ये एग्जांपल एक्चुअल में जो है, ये भी, ये वाला एग्जांपल भी हटा ही देते हैं। हमने एक्चुअली क्या किया मालूम है, इसको वहां पे एक तरीके से, हमने एक तरीके से ये वाला ओपन क्लोज प्रिंसिपल भी इसी में ही कवर कर दिया लगभग में, क्योंकि मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया ना इसको, तो इस वजह से। अब देखिए कि हम Ctrl Z करते हैं, इसको अगर हम उठा लें, ठीक। आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि देखो यहाँ पे मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने दे रखी है एक ही क्लास में। तो इससे कह सकते हो कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल नहीं फॉलो कर रहे हो। बट सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल अगर फॉलो प्रॉपर कर रहे हो, तो आप ओपन क्लोज प्रिंसिपल को भी प्रॉपरली फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में कि ओपन फॉर एक्सटेंसिबल, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, है ना, कि मॉडिफाई इंटरनल क्लास को मॉडिफाई आपको ना करना। अब यहाँ पे आपने जो कि फॉलो नहीं किया था, मैं इसको यहाँ से रिमूव क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको नेक्स्ट वाले में ऐड कर दूँ, ठीक है। ये यहाँ पे जो मैंने नीचे बताया था, क्योंकि बताने की यहाँ पे जरूर नहीं थी, ठीक है। यहाँ से हम सिर्फ क्या कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ हम इसको रिमूव कर सकते हैं अगर आपको फॉलो प्रॉपर करना है, ठीक है। अगर एक काम करते, पहले हम इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिर हट चला जाएगा कोड, ठीक। अगर आप, अभी हमने इम्प्लीमेंटेशन यहाँ बता दिया, इसका मतलब आपने वो फॉलो कर लिया ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ठीक है। इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। और आपको अगर सही करना है तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जगह यहाँ पे आप केवल सिंगल टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ये दोनों चीजें हटा दो रॉन्ग वाली, ठीक। तो इतना काम करवा लो इस क्लास से। तो ये हमारा अभी ये लिमिटेड हो गया टू सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ओनली। और अगर मैं पूरा वहां पे जो बता चुका हूं मैं, वो आ जाता है फिर ओपन क्लोज में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने हटा दिया, क्योंकि आगे चल के दोबारा आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज में ना आ जाओ, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको सही कर सकते हो, ये आप डाल सकते हो एक तरीके से रॉन्ग, है ना, रॉन्ग डिजाइन। और ये हमारी, इसको आप फॉलो कर सकते हो। इसके बाद में आता है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। तो यहाँ पे मैंने जो बोला है ओपन फॉर एक्सटेंसिबल, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। अब अगर उसी कोड को जो यहाँ पे आपने लिखा है, ठीक है, उसको, चूंकि अगर यहाँ पे देखा जाए जो आपने यहाँ पे लिखा था, बार बार पेस्ट कर दिया क्या हमने? नहीं, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, हाँ सही है।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए, आपने अगर ऐसे कोड लिख दिया तो इसका मतलब आपने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं किया। उससे प्रॉब्लम क्या आ रहा है आपको? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर आपने कोई भी फाइल क्रिएट किया, CSV की जगह और भी फाइल कोई क्रिएट करनी थी, ठीक, अगर और टाइप की भी फाइल क्रिएट करनी थी तो वहां पे आपको इसी में ही इफ एल्स लगाना पड़ेगा फिर। ठीक, कैसे लगाना पड़ेगा? मान लो इसको तो हम अभी हटा देते हैं, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको बता भी रखा। देखो, अगर आपने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं किया, मान लो अभी आपने क्रिएट CSV कर दिया, ठीक है, बट आपको आगे रिक्वायरमेंट आ जाती है आपको CSV में PDF और क्या कहते हैं अलग अलग तरीके, तो यहाँ पे क्या करोगे? रिक्वायरमेंट में अब फिर यहाँ पे इफ एल्स आपको लगाना पड़ेगा कि इफ अगर CSV फाइल की बात आती है तो CSV फाइल के लिए यहाँ कोड लिख दिया, इल्स अगर PDF फाइल की बात आती है तो PDF फाइल लिख दिया। तो ये इफ एल्स अलाउ नहीं होता है, तो उसकी जगह पे ये इस तरीके से आपने, क्योंकि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे इफ एल्स लगाओगे, जो कि आपका जो है ओपन क्लोज प्रिंसिपल जो है इन चीजों को रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक, क्या करना है आपको? जैसा कि सेम एग्जांपल ये है, यहाँ पे और लगा देते हैं। ठीक, आपने इसमें क्या किया? HDFC के लिए काम किया, ICI के लिए काम किया। ठीक है, इसको भी हम हटा देते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट उसी पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, आपने मान लो ऐसे काम कर रखा है, ठीक, तो ये इफ एल्स अलाउ नहीं है यहाँ पे। आप, इससे अच्छा है कि यहाँ पे आप HDFC के लिए अलग क्लास बना लो। कैसे बना लो? जैसे कि यहाँ पे लोन कैलकुलेटर बना लिया, फिर HDFC लोन, SBI लोन, सभी ने लोन को इम्प्लीमेंट कर रखा है। ठीक, तो ये गुड डिजाइन है और ये आपकी बैड डिजाइन है। ठीक, ये तो यहाँ पे लिख भी सकते हो बैड डिजाइन। और ये आपकी गुड डिजाइन हो गया। ठीक, इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखो, जो एग्जांपल दिया है यहाँ पे भी वही किया है कि कार का कैलकुलेट करना है आपका, ठीक, वैल्यू, तो इसके लिए ये कर लिया। बाइक का वैल्यू क्लियर करना है तो ये कर लिया, इफ एल्स लगा लिया। तो इससे अच्छा क्यों ना करते, एक व्हीकल क्लास बना लेते, इसके बाद में आपने कार का अलग इम्प्लीमेंटेशन और बाइक का अलग इम्प्लीमेंटेशन, आगे 3 पहिया टेम्पो हो जाता तो टेम्पो का अलग, बस हो जाता तो बस का अलग हो जाता है ना, ट्रक हो जाता ट्रक का अलग हो जाता है। तो ऐसे बहुत से व्हीकल हैं, हर किसी का। स्कूटी होता तो उसकी अलग वैल्यू क्रिएट हो जाती। तो ऐसे आप मतलब मॉडिफाई नहीं कर रहे हो, बट आप एक्सटेंड करते जा रहे हो उसको, आगे चीजें बढ़ाते जा रहे हो, आप मॉडिफाई नहीं कर रहे हो। ठीक, तो ये चीज इस तरीके का आप ये वाला एग्जांपल भी देख सकते हो। ठीक, इसके बाद आता है लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। ठीक, द लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल अप्लाइज टू इनहेरिटेंस हायरार्कीज, इनहेरिटेंस की हायरार्की पे डिपेंड करता है। ठीक, सच दैट derived class must be completely substitutable by their base class। जो ड्राइव क्लास मतलब सब क्लास, बेस क्लास मतलब सुपर क्लास। ठीक, ये जो सब क्लास है कंप्लीटली सब्स्टिट्यूटेबल होना चाहिए। क्या लिखा है? ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटेबल होनी चाहिए किसके थ्रू? सुपर क्लास, बाय द सुपर क्लास। ठीक, कैसे होना चाहिए? जैसे कि मान लो ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल अगर आपने दे दिया, आपने पहले ही बता दिया रेक्टेंगल क्लास है, और सब क्लास क्या बना लिया आपने? कोई और बना लिया। अब यहाँ पे कुछ आपने कौन सा फॉलो नहीं किया मालूम है? आपने प्रॉपर रूल फॉलो नहीं किया, ओपन क्लोज प्रिंसिपल वाला एक तरीके से। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे डायरेक्टली एक हार्ड कोड कर दिया रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए था? एक तरीके शेप टाइप का बनाना चाहिए था। शेप अगर बना देते कि शेप क्लास है, तो शेप में हमारा एक रेक्टेंगल शेप हो जाता है, एक हमारा क्या कहते हैं स्क्वायर शेप हो जाता है, या कोई सर्किल शेप हो जाता है ना। तो इस तरीके का आप इम्प्लीमेंट करवा सकते थे। बट यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आपने क्या किया? रेक्टेंगल बता दे। रेक्टेंगल की भी अलग प्रॉपर्टी होती है ना। रेक्टेंगल अलग प्रॉपर्टी, अगर आप चाहते हो ऐसा करना चाह रहे हो कि रेक्टेंगल, अच्छा रेक्टेंगल हमारा ये हो गया, और इसके बाद में आपने स्क्वायर बनाया तो इस स्क्वायर को आपने रेड करवा लिया, स्क्वायर जो है स्टैंड करवा लिया आपको रेक्टेंगल से। ठीक है, क्या करवा लिया? स्क्वायर ने रेक्टेंगल को स्टैंड कर लिया। क्या आप कर सकते हो स्टैंड? तो आप सही है, डिजाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल और इस स्क्वायर में बिल्कुल अलग है प्रॉपर्टी। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है कि हमारा जो लेंथ आपको चाहिए और विड्थ आपको चाहिए, ठीक, जबकि स्क्वायर में आपको सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी चाहिए। आप कोई भी उसका विड्थ, हाइट या कुछ भी देना है दे दो, लेकिन उसके चारों भुजाएं जो है बराबर होनी चाहिए उसकी, है ना।
इसमें क्या होता है, दो भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल वाली भुजाएं, सामने वाली भुजाएं जो है बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंस है, आपने उसको एक्सटेंड कर लिया। आप कैसे उसको मान लो इस क्लास को, स्क्वायर क्लास को इसके थ्रू कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना यहाँ पे। तो ये चीज यहाँ पे आपकी ब्रेक हो रहा है ना। तो सिंपली क्या होता है, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, एक शेप क्लास आप बना लो, शेप क्लास में आपने इसके बाद में आपने क्या कहते हैं रेक्टेंगल इंप्लीमेंट करवा लो, चाहे स्क्वायर से इंप्लीमेंट करवा लो, है ना। तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया हुआ है, हाइट हो गया, विड्थ हो गया, सेट हाइट सेट विड्थ हो गया, है ना, सेट हाइट विड्थ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो द एबव क्लास डू नॉट ओबे, क्यों नहीं ओबे कर रहा है, क्योंकि यू कैन रिप्लेस द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जो बेस क्लास है, सुपर क्लास है, विद इट्स ड्राइव्ड क्लास स्क्वायर क्लास। क्यों, क्योंकि स्क्वायर क्लास है एक्स्ट्रा कंस्टेंट, उसके पास में कुछ अलग प्रॉपर्टी है, क्या है, द हाइट एंड विड्थ मस्ट बी द सेम, है ना। ये चीज इसमें प्रॉब्लम आ रहा है ना। अब देखो मोस्टली हम लोग कैसे करते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कोई एक, हम अगर आपको नेटेंस फॉलो करना है प्रॉपरली, मान लो आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, एग्जांपल में बताता हूँ, अगर कोई एक पर्सन क्लास है ना, आपको मैंने शायद कंपोजिशन, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी मैं पढ़ा रहा था जेपीए, उसमें नहीं पढ़ाया एसोसिएशन, ठीक, उसमें हम चीज पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे एसोसिएशंस में हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक। कि अगर मान लो आपके पास में एक पर्सन क्लास है, ठीक, तो पर्सन की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, मान लो आप पर्सन क्लास है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी कि नेम होगा, ईमेल, ज़्यादा ज़्यादा उसकी ईमेल आईडी क्रिएट हुई होगी, ठीक है, नेम, मोबाइल नंबर, मोबाइल उसके पास हो सकता है ना, उसका कुछ घर का एड्रेस भी हो सकता है कि नहीं। तो ये हमारी उसकी प्रॉपर्टी पर्सन की होगी। अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय हमारा पर्सन होता है कि नहीं होता है, तो एम्प्लॉय भी हमारा एक ह्यूमन होता है कि नहीं होता है, ह्यूमन ही होता है। हम डॉग की बात तो कर नहीं रहे हैं यहाँ पे कि उसकी अलग प्रॉपर्टी हो जाएंगी, उसका नेम, ईमेल आईडी, उसका एड्रेस हो जाएगा, है ना। तो ये नहीं हो सकता है। तो हम एम्प्लॉय की अगर बात करें और पर्सन की बात करें तो दोनों चीजों में कुछ कॉमन चीजें आपको मिल रही हैं। क्या क्या, कि जो पर्सन की प्रॉपर्टी है वो एम्प्लॉय की भी प्रॉपर्टी है, बट एम्प्लॉय कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी रखता है उसी के साथ में, है ना। ये नहीं कह सकते कोई एम्प्लॉय अगर है तो वो ह्यूमन नहीं है, या वो पर्सन है, उसका घर नहीं है, उसका मकान नहीं है कोई, या उसका कोई मोबाइल नंबर नहीं होगा, ठीक है, तो उसके पास वो उसका भी मोबाइल नंबर हो सकता है, उसकी भी प्रॉपर्टी सेम है जैसे कि पर्सन की। बट एम्प्लॉय की कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि उसके पास में उसके पास में हमारा क्या कहते हैं एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, या वो किसी कंपनी में भी काम कर सकता है, ठीक, वर्कर भी हो सकता है, तो उसकी तो कंपनी का हो सकता है, एड्रेस हो सकता है कंपनी का, कंपनी की ईमेल आईडी हो सकती है अलग, उसके पास जीमेल भी होगा, उसके साथ कंपनी की स्पेसिफिक आईडी भी हो सकती है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिस्ट का सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल में बताई जाती हैं, ठीक है। आपको इस तरीके से इनहेरिटेंस अगर यूज भी करना है तो ऐसे नहीं करना, आंख बंद करके प्रॉपरली करना है, और फॉलो भी करना है, वो बेस्ट प्रैक्टिस होती है ये, ठीक है। तो इसके बाद में आता है इंटरफेस सेग्रीगेशन, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कोई आपने इंटरफेस क्रिएट किया, कोई एपीआई क्रिएट किया, है ना, यहाँ पे क्या आपने बहुत सारे मेथड्स बना रखे हैं, इसके बाद में आप क्लाइंट को यूज कर रहा है ना, लेकिन क्लाइंट को वो इंटरफेस में सारे मेथड, मान लो कोई इंटरफेस को ही इंप्लीमेंट करना था, ठीक है, आपने 4 मेथड्स में डिक्लेयर कर रखे हैं एज एब्स्ट्रैक्ट, ठीक। अब उसको क्लाइंट जो यूज करना चाह रहा है वो आपको 4 यूज करने नहीं चाह रहा, उसको जरूरत ही नहीं चाह रहा कि उसको 3 की जरूरत है या उसको सिर्फ 2 की जरूरत है, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आप को अगर यूज करना है तो सारे के सारे हमारे मेथड्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा क्योंकि इंटरफेस है चूंकि ना। तो यहाँ पे गलत तरीका डिजाइन आता है, यहाँ पे आप इस केस में आप चाहें, अगर आपके पास ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप उसको कुछ कम कर सकते हो इंटरफेसेस को, तो उसके लिए आप अडाप्टर सुना होगा, अडाप्टर क्लास बना लो, ठीक है। अब उसको इम्प्लीमेंट करने की जगह उससे कह दो आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक। एक्सटेंड करने से क्या होगा कि जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है उनका इम्प्लीमेंटेशन आप प्रोवाइड करवा दो, इनको नहीं करना है मत करो क्योंकि हमारी ये क्लास है। तो बीच में अडाप्टर क्लास का कॉन्सेप्ट इसीलिए आता है कि आपके पास में 10 इंटरफेस थे, तो आपको आप अगर उसको यूज करना चाह रहे हो तो 10 का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड, क्योंकि सारे एब्स्ट्रैक्ट हैं। बट यहाँ पे क्या है कि आपने एक बीच में अडाप्टर डाल दिया, मतलब एक क्लास बना लिया जिससे आपने वहां से उसको इम्प्लीमेंट करवा लिया,
और इम्प्लीमेंटेशन में आप बॉडी कैसी दे रहे हो, कौन सी बॉडी दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर बंदा दूसरे ने उसकी सब क्लास बना रखी है तो उसका मतलब है पैरेंटोस पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करके आप उसको कॉल कर सकते हो। पॉलीमॉर्फिज्म मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म आपको प्रॉपरली यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। इसके बाद में आता है, अब यहाँ पे पढ़ सकते हो, देखो इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल स्टेट दैट क्लाइंट शुड नॉट बी फोर्स्ड टू डिपेंड्स ऑन इंटरफेस मेंबर्स दे डू नॉट यूज, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, डू नॉट फोर्स एनी क्लाइंट टू इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस दैट इज इररिलेवेंट टू देम, ठीक है। सपोज देयर इज अ इंटरफेस यहाँ पे है, जैसे कि आपने व्हीकल बनाया, ड्राइव, स्टॉप, फ्यूल, ओपन डोर, सारा कुछ आपने यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। अब बाइक अगर कोई इंप्लीमेंट कर रहा है, बाइक के लिए ओपन डोर कहाँ से हो जाएगा, है ना। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप ड्राइव तो कर सकते हो, बट ओपन डोर नहीं कर सकते यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा लेवल, अब यहाँ पे दूसरा भी तरीका अपना सकते थे। व्हीकल आपने बनाया, ओपन डोर बनाया, इसका एक अलग इंटरफेस बना लेते। दो इंटरफेस बना लो, क्या जाता है, अगर बाइक वाला है तो दो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लेगा, अगर सॉरी एक ही इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, अगर कार बना रहा है तो दोनों, ट्रक बना रहा है तो दोनों इम्प्लीमेंट कर लेगा। तो इसको अलग इंटरफेस में डाल दो, इसी में डालने की क्या जरूरत है ना। हाँ, अगर अगर बंदा कोई बाइक की जगह कार बन इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो कार के लिए वो इस इंटरफेस को भी, इस वाले इंटरफेस को भी और इस वाले इंटरफेस को भी, दोनों को भी इम्प्लीमेंट कर सकता है, क्योंकि इंटरफेस में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है ना, इम्प्लीमेंट करना। इस तरीके से आपको डिजाइन करना है, ठीक। पूरा हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो काफी समझदार हैं मेरे हिसाब से, ठीक। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, और काफी कंफ्यूजिंग भी आपको लग रहा होगा कि डिपेंडेंसी इन्वर्जन क्या होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, डिपेंडेंसी, कोई भी अगर डिपेंडेंसी है, ठीक, इसको खुद से मैनेज नहीं करना है। ये दूसरे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, जैसे कि यहाँ पे क्लास है, ये रखता है इंजन को, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट डिपेंडेंसी इंजन की है ना। कैसी डिपेंडेंसी है, इंजन की डायरेक्ट डिपेंडेंसी। अब यहाँ पे हमारा कार का इंजन है, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब ये देखो कार का इंजन हमने अलग बनाया, और भी अगर कोई इंजन जरूरत पड़ता, ठीक, यहाँ पे इंजन मैंने स्टार्ट कर यूज कर लिया, ठीक है। अब देखो पेट्रोल कैटेगरी, यहाँ पे पेट्रोल का इंजन हो सकता है, डीजल इंजन हो सकता है, तो अलग अलग हो सकते हैं ना। तो इस तरीके की हार्ड कोडेड डिपेंडेंसी आपको नहीं बनानी है, जैसे कि कार ने डायरेक्टली इंजन की डिपेंडेंसी बना ली, है ना। तो मोस्टली आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी साथ बताया था कि आपको इंटरफेस का जब भी आप जैसे कि सर्विस क्लास बना रहे हो, तो उसमें इंटरफेस जरूर बनाओ, उसके इम्प्लीमेंट करो मेथड, ठीक। ऐसे करके क्या होगा कि डिपेंडेंसी जो आपकी जाएगी वो इंटरफेस पे जाएगी, ना कि सबके पूरा इम्प्लीमेंटेशन पे जाएगी। समझ रहे कि नहीं। हमेशा डिपेंडेंसी कहीं पे भी बनानी है तो इंटरफेस पे डिपेंडेंसी बनाओ, ना कि आप कंप्लीट कंक्रीट क्लास पे बना लो। जैसे कि मान लो कंट्रोलर हमारा है, ठीक, कंट्रोलर क्लास मैंने बनाया, उस पे मैंने एम्प्लॉय कंट्रोलर हो गया, एम्प्लॉय कंट्रोलर पे हमारा डिपेंडेंसी आपने बना लिया एम्प्लॉय सर्विस IMPL, ठीक, डायरेक्टली डिपेंडेंसी बना ली। या और भी ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें कि बहुत सारा, जैसे बैंक के एग्जांपल में ले रहा था, ठीक है। तो मान लो मल्टीपल टाइप की बैंक है, तो बैंक कंट्रोलर आपने बनाया, ठीक। बैंक कंट्रोलर में है, अब आपके पास में बैंक सर्विस भी है, ठीक है, एक बैंक सर्विस क्लास है। बैंक कंट्रोलर में डायरेक्टली बैंक की सर्विस को आपने क्या कर लिया, हार्ड कोड कर लिया बैंक एक तरीके से। या आप ये कहो, बैंक कंट्रोलर आपके पास था, बैंक कंट्रोलर में आपने डायरेक्टली HDFC बैंक की सर्विस, HDFC बैंक सर्विस क्लास को आप डायरेक्टली एक तरीके से आपने क्या कर लिया, डिपेंडेंसी उसमें रख ली, यानी कि हैजर रिलेशनशिप कर लिया। तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगा, जैसे कि फिर लिख के दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको लगेगा, चाहे तो हम इसको यूज कर लें, लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी नोटपैड पे, ठीक है। आप जैसे कि मान लो, तो मान लो ये हमारी यहाँ पे हमारे पास में बैंक कंट्रोलर था, ठीक है। ये क्या था, बैंक बैंक कंट्रोलर था। इसके अंदर आपने डायरेक्टली क्या लग किया, HDFC जो है, हालांकि कैपिटल में होगा, ठीक है, HDFC बैंक
ऐसे करके डिपेंडेंसी बना ली, ठीक है। और इस रेफरेंस को आपने कहीं ना कहीं मान लो कैलक इंटरेस्ट या कुछ भी होगा, आई थिंक डिपॉजिट या ऐड कुछ भी हो सकता है, मान लो डिपॉजिट करके मेथड है, ठीक। ऐसे करके कोई मेथड था, तो यहाँ पे आपने बैंक डॉट डिपॉजिट, क्योंकि बैंक सर्विस में भी IDFC बैंक सर्विस मान लो ये सर्विस था, ठीक। अब क्या करें यार, गड़बड़ हो गया सब कुछ। ये बैंक सर्विस था मान लो, ऐसे ही मैंने कर दिया, ठीक है। तो बैंक रेफरेंस बैंक डॉट डिपॉजिट ऐसा करके मेथड कॉल कर लिया, जो भी अमाउंट था वो डिपॉजिट करने के लिए, ठीक। इस तरीके से आपने कर लिया। लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंसी आपने क्या बनानी है, एक तरीके से डायरेक्ट सब क्लास सुपर ने की कॉन्क्रीट क्लास का डिपेंडेंसी बना लिया, जबकि ये गलत तरीका, मतलब कॉन्क्रीट क्लास की डिपेंडेंसी आपको नहीं बनानी। आपको क्या बनाना था, आपने क्या करना था, बैंक कंट्रोलर जो आपने लिया, बैंक कंट्रोलर, ठीक, ये बैंक कंट्रोलर हो गया आपका। और यहाँ पे आपने जो क्लासेस बनाई थी, तो यहाँ पे एक तरीके से बैंक बना लेते, है ना, सर्विस, ये इंटरफेस हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे आपने कुछ भी जो भी मेथड था, डिपॉजिट डाल दिया आपने, ठीक। इसके बाद में आपने यहाँ पे HDFC था तो क्लास बनाते, जो कि इंप्लीमेंट कर रहा होता किसको, बैंक सर्विस को, है ना। इस तरीके से यहाँ पे मेथड को ओवरराइड कर लिया। फिर इसी प्रकार से एक और क्लास होती है, इसी प्रकार से मान लो आगे चल के आ जाता, तो आ जाता मान लो ICICI, है ना, इंप्लीमेंट कर रहा होता बैंक सर्विस को, हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आपने अगर बनाया होता, तो अब यहाँ पे जो बैंक कंट्रोलर है, तो यहाँ पे किसकी डिपेंडेंसी आती, यहाँ पे आती बैंक सर्विस की। कैसे लिखते, मोस्टली प्राइवेट, है ना, प्राइवेट ही रखते हैं। इसके बाद में डिपेंडेंसी किसकी आती, बैंक सर्विस की, बैंक सर्विस। और यहाँ पे आपने दे दिया सर्विस, ठीक, जो भी है, ठीक। और यहाँ पे जो ऑटो वायर कैसे करते, क्वालिफायर यहाँ पे यूज करना पड़ता है, या आप रिसोर्स यूज कर लेते। तो मान लो आपने क्वालिफायर यूज किया, क्वालिफायर, और यहाँ पे आप नेम दे देते जो भी है, इसका नाम बीन, इसका मान लो नाम कुछ भी बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो नेम मान लो सर्विस यहाँ पे दोगे ना, तो यहाँ पे नेम आपने दे दिया HDFC, ठीक। तो यहाँ पे आपने नाम दे दिया HDFC, तो इस समय ये HDFC इंजेक्ट हो जाएगा, है ना। ये भी कांस्टेंट में होगा, हार्ड कोड नहीं होगा। तो इस तरीके आपको ये इसको करना था, तो इसको भी कर सकते थे। तो इस तरीके से आप मोस्टली यहाँ पे करते हो, ठीक है। तो यही इसमें डिपेंडेंसी इन्वर्जन है कि आपको डायरेक्टली जो डिपेंडेंसी बना रहे हो वो कॉन्क्रीट क्लास की जगह पे आप इंटरफेस की डिपेंडेंसी बनाओ, है ना, जिससे कि आपको क्या होगा, एक तरीके से लूजली सिस्टम बन जाए, लूजली कपल रहेगा सिस्टम, है ना। इसको पढ़ लेते हैं। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल स्टेट दैट वी शुड डिपेंड्स ऑन द एब्स्ट्रैक्शंस इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, है ना, instead of concrete implementation classes. Abstractions should not be depends on detail, instead of detail should be depends on abstractions. Consider the example, जो मैं बता भी चुका हूँ वो कर सकते हो, या फिर यहाँ पे ये दिया गया है आप पढ़ लेना, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, बिल्कुल वही है। आपने कार बनाया तो इंजन का डिपेंडेंसी आपने डाल दिया डायरेक्टली, ठीक है। इसके बाद में आपने स्टार्ट करवाया, इंजन डॉट स्टार्ट करिए, बिल्कुल सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही बना है, ये भी कोई गलत नहीं है, ये इसको कोई गलत नहीं कह सकता है। बट इसमें थोड़ा डिजाइन प्रॉपर नहीं आपने क्रिएट किया, क्योंकि इंजन जो हमारा है, ठीक, इंजन जो हमारा है कई प्रकार, स्टार्ट जो है इंजन हमारे कई कैटेगरी में हो सकता है, मल्टीपल कैटेगरीज का हो सकता है, ठीक। जहां नहीं हो सकता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जहां हो सकता है तो वहां पे आपको प्रॉपर फॉलो करना है। अब यहाँ पे अगर आपने इंजन इंटरफेस बनाया होता तो डिपेंडेंसी कार में इंजन इंटरफेस की होती, ठीक। और इंजन अब जब इंजेक्ट करवाना है डिपेंडेंसी को इंजन इंटरफेस में,
तो पेट्रोल करवाना है, चाहे तो आप डीजल इंजन करवा लो इंजेक्ट, वो ऑटोमेटिक इंजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो कि हम लोग एक्सएमएल अगर एमबीसी यूज कर रहे हो, स्प्रिंग एमबीसी, तो वहाँ पे एक्सएमएल फाइल कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, वहाँ पे आपने प्रॉपर्टी इंजेक्शन जो यूज किया होगा वहाँ पे कर सकते हो प्रॉपरली, है ना। तो इस तरीके से ये सारा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ही नहीं, सिर्फ रट्टा मारना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे उसको समझना और उसके थ्रू कोड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डेवलपमेंट में आगे जाते हो तो यही आपको सारा कुछ फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आपका एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो है। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और फ्रेंड्स को सजेशन लिंक शेयर कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हो इसको। ठीक है, थैंक यू, बाय।